बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इसे डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे वो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? प्रदीप भंडारी जी एक सवाल इनसे पूछ सकते हैं जिसका 7 सेकंड का जवाब ये देंगे। मिस्टर भंडारी, क्या औरंगजेब, बाबर और अकबर क्रूर आक्रांता थे जिन्होंने चुन चुनकर धर्म के नाम पे हिंदुओं की हत्या करी? हाँ या ना? मुझे 60 सेकंड का समय दिया गया है, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जरूर उनके नेगेटिव नकारात्मक पक्ष भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी। उसी तरह से अंग्रेजों के भी सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष अंग्रेजों के भी। उसी तरह मोदी जी के भी नकारात्मक पक्ष हैं और सकारात्मक पक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप इतिहास में जीना चाहें, आज हालत यह है कि उड़ीसा की बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अकबर कैसा था उस पर चर्चा करेंगे। आज हालत यह है कि पूरी तरह से शिक्षा का भगवाकरण करके हम हिंदू राष्ट्र की तरफ, मनुस्मृति की तरफ देश को लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन वोट जब मांगेंगे तो औरंगजेब और अकबर पर मांगेंगे। 15 दिन पहले भी एक औरंगजेब के ऊपर तमाम स्टूडियोज में बहस हुई। मैं जानना चाहता हूं श्रोताओं से और आज तक के दर्शकों से कि 15 दिन की औरंगजेब की बहस के देश को क्या फायदा हुआ? क्या उसके ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार के ऊपर चर्चाएं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आज आपके शहर में लखनऊ में खड़े होकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों सियासत कर रही है सेना के शौर्य पर? पहला सवाल। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है गौरव। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। करो दरबारगिरी जितनी करनी। ये मत पूछना कि आतंकी आए कैसे, ये मत पूछना कि मेरे सेना का जवान शहीद कैसे हुआ, मत पूछना कभी। भाजपा से कभी ये मत पूछना कि नोटबंदी हो गई थी तो आतंकवाद कैसे चला। भाजपा से ये मत पूछना कि सीमा की जब सुरक्षा कर दी थी तो वो आतंकवादी अपने कुत्सित इरादों को लेकर के हमारी धरती पर, हिंदुस्तान पर आए कैसे। ये मत पूछना कि आरडीएक्स आया कैसे। ये मत पूछना कि उस गाड़ी पर हमला करने की उन्होंने जरूरत कैसे की। ये भी मत पूछना उनसे कि ये भी कतई मत पूछना कि वो आज की डेट में उनको जन्नत या दोजख में क्यों नहीं भेजा उन आतंकवादियों को। क्योंकि एजेंडा है आपका। आप लोग एजेंडा के तहत, देशभक्ति भी एजेंडे के तहत बेच रहे हो। आज कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। अच्छा, अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना। सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, झूठे आप, पूरा झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी, इतना गिरेंगे आप मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं। इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में, दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे आप। आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। अभी और सुनिए। देखता है भारत की आप कितने डरपोक है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आप पसीना आ रहा है आपको। 5 बार पानी पी चुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तबीयत खराब आपकी हो रही है। भाई गर्मी है, पानी पिएंगे। आपकी तरह कोई बीजेपी की सेवा करके एयर कंडीशन में थोड़ी बैठा हूँ। यमुना के पानी में जहर घोल दिया आप लोगों ने, पीने लायक नहीं है। नरसंहार तक के आरोप लगा दिए गए आप लोगों पर। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि जमुना जी में जहर डाल। अब बताओ, हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के लिए जहर डालेंगे पानी में? लोग नहीं, बीजेपी। तो बीजेपी अपने प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं। प्रधानमंत्री वो पानी नहीं पीते। अब कोई बात नहीं, वो बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप उन्हें आपदा कह रहे हैं, वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, और ये सब हुआ रमेश भिदोड़ी के बयान के साथ। हम तो रमेश भिदोड़ी की बात, जो उन्होंने बात करी, हमने उनसे क्षमा मंगवा दिया। क्षमा मांग ले तो उसका बड़प्पन है। इसीलिए शहजाद पुरावाला ने जो बात कही उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। नहीं, हमको नहीं, हमने उनसे माफी मंगवाई।
ये युवा पीढ़ी है, इसको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है। सुरेंद्र राजपूत जी की राजनीति ना हो। ये कह रहे हैं ये युवा पीढ़ी है, इनको सच्चाई तो जानना चाहिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सही कही अंजना जी इन्होंने कि युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। युवाओं को जानना तो ये भी जरूरी है तो गया बेटे कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, बात तो सही है। और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे। नीतीश ही अगले सीएम होंगे, इस पर जवाब क्या है? अपना कान जरूर चेक कराइएगा डॉक्टर से। क्या हो गया? मेरा कान खराब, सतीश जी का कान खराब, इनका भी कान खराब है क्या? मेरे एक सेकंड नहीं सुनना पड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी को सुनना पड़ेगा भाई। आपने मुंह में ना एक सेकंड सर, गौरव भाटिया आपने मुंह में उंगली डाली है, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। आप अपना घर ठीक करिए। आप पहले अपनी घोषणा, एक सेकंड अपनी घोषणा करिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की कैंसिल हुई है। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है नहीं हुई? हाँ या ना बोलिए। आप क्यों टेंशन में? मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अमीश भाई, आज लग रहा है कांग्रेसियों से और आरजेडी से आपके कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूरे सवाल है उनसे। आपने बोला कि आप परेशान हो रहे हो, आपके घटक दल ने सवाल खड़ा करा। पता करिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, इसके बाद उंगली उठाइएगा हमारे चैनल पे और मेरे पे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आज का कार्यक्रम याद रखिए। क्या बोल रहे हैं आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, अब पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं। दो चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बस इंटरव्यू हो रहा है, इसी में खुश हो लिए। मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा नहीं। रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद। तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। तो बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। ओके, कंचना यादव बोलिए 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं ना कि एकदम लफंगों जैसा फीलिंग आ रहा है। लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। ठीक है, ये गुंडागर्दी है। डिबेट में गुंडागर्दी, एक प्रवक्ता को अपना पंगा बोल रहे हैं। अच्छा बात नहीं। तो प्रियंका फिर ये भी बता दीजिए, सतीश जी पूछ रहे हैं क्या नीतीश जी को भी नौकरी दे सकते हैं क्या? आपको अगर ये लग रहा है कि नीतीश जी की नौकरी बीजेपी खाने वाली है तो आइए देखते हैं। अब नौकरी देने का वक्त नहीं है। नीतीश जी और मोदी जी दोनों को पेंशन देने का वक्त है। हम पेंशन बांटेंगे, उनको और मुक्त करेंगे कार्यभार से। जो अरे भैया, आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लगती मारी है सबको। क्या बात कर रहे हैं? कि पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अभी बदत है भाई। इसको लत्ती उसको लत्ती। जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया आपने अजित पवार को, गले लगा लिया। आपने मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पे नारदा सारदा स्कैम का आरोप लगाया, गले लगा लिया। ये तो धोती खोल रहा है। आपने वाटर घोटाले का आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पे लगाया, गले लगा लिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपने छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनका नारा अब ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग मिलेंगे आप। सुधांशु जी, आपके मुताबिक जो कमाल हुआ है 8 साल में, इस पर जवाब देने के लिए संजय सिंह जी बताएंगे। आइए देखने मजा आएगा। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। क्या? पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? अच्छा, अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और आपकी दलील क्या है? सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। सही पकड़े हैं। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। सेना में या उसमें तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की है। अभी बदत है भाई। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं? अब गर्दा उड़ेगा भैया। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे? क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, उसको बनाइए अग्निवीर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। बात तो सही है। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया? पहली बात, किसी ने पूरे देश को परिवार समझा और दूसरे परिवारवादी अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। टोपा होगा एकदम। तेज प्रताप यादव से पूछो उसका दर्द कैसा है। की बात कर रहे हैं, भी तो पूछ रही है दर्द। लवड़े न भोजन मालूम है। गिर रहे थे। ये है, ये तरीका है, ये सीन था। अब मुझे बता दीजिए कि योगी जी तो योग नहीं कर पाते, इनसे कौन सा योग हो पा रहा है? ये ना योग के, ना उद्योग के, ना लोग के, इसीलिए वो नहीं कर रहे थे। मैं उसे करके योग उद्योग ने बहिष्कार कर दिया। वो नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री। मैं सेकंडों में करके दिखाता हूँ। अच्छा पद्मजा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहन की शादी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करवाई थी। और दूसरी बात, जिस धीरेन्द्र शास्त्री के इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, हमको बताइए ना, पूरा देश नंबर मांग रहा है हनुमान जी को फोन करते हुए। जहाँ 100 परिवार हिंदू है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। मुस्लिम परिवार को अपने हर मजहबी काम को करने की छूट रहती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब 100 मुस्लिम परिवार के बीच 50 हिंदू परिवार रहते हैं। कोठे की तवाइफ और बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ तवाइफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये दोगली दलाल पत्रकार है। मत कीजिए, अपनी हैसियत पे रहिए, दलाली करते होंगे आप। इसका मुंह नहीं गटर है, जब भी खोलती है जहर ही उगलती है। दीदी, अगर सत्ता की चरण वंदना और दलाली से फुर्सत मिले तो कभी मेरे गांव चलना। मेरे घर से जस्ट सटा हुआ 2 घर नॉन मुस्लिम्स का है। उनकी खुशियों में हम शामिल होते हैं, हमारी खुशियों में वो शामिल होते हैं। मैंने आज तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई फसाद, कोई दंगा नहीं देखा, लेकिन तुम वो क्यों दिखाओगी? उससे तो तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोग तुमको भड़वी, दलाल, दोगली, गोदी, चमची बोलते हैं। खबरदार
केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। बोलने दे। और आप देखिएगा, कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा, बाबूजी क्या करते हैं? बोले हम तो नौकरी करते। बिटवा क्या कर रहे हैं? बिटवा रिटायर हो गई। संजय जी, आपका अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस कम है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, ये सुधांशु जी कह रहे हैं। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चांद जी, असल बात यह है कि इनकी साजिशों को, इनकी चालों को कोई पार्टी समझती है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ये बात बहुमत की कर रहे हैं। अरे अरुणाचल में प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी, पूरी सरकार साफ कर दी इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? गोवा के अंदर इनकी 13 सीटें थी, बावजूद इसके इन्होंने सरकार बना ली, पिछली सरकार 2017 की। भारतीय राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त करने के मामले में इनकी छवि डाकू गब्बर सिंह जैसी है। बहुत मजा आएगा। विधायकों की माएं अपने बेटों से कहती हैं, बेटा सो जा नहीं तो अमित शाह आ जाएगा। ये तो लेने के देने पड़ गए।